शहजाद जी देखिए, कांग्रेस पार्टी मंथन कर रही है। जीतता है वो सिकंदर कहलाता है और उसके बाद जीत की हजार वजह दिखाई देती है और हार की तो लाख वजह, सभी तरफ से उंगलियां उठने लगती है। अब ऐसे में जब पार्टी ईमानदारी से एक मंथन कर रही है और ये खबर यही आई है कि राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि लोगों ने पर्सनल एम्बिशंस को यानी निजी महत्वाकांक्षाओं को पार्टी हित से ऊपर रखा, ऐसे में इसमें बीजेपी के लिए क्या है? सबसे पहले तो आज देश ने एक अनमोल रतन, एक कोहिनूर को खोया है। तो मैं सबसे पहले रतन टाटा जी और टाटा ग्रुप के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि अपनी अर्पित करता हूं, क्योंकि वो हमारे बीच में नहीं रहे। और टाटा तो हमेशा टाटा स्टील मजबूती के लिए जाना जाता था, वैसे इनका गठबंधन जो है वो मजबूरी पर बना हुआ है। वैसे इसमें मिशन विशन तो कोई है नहीं, केवल और केवल अपना अपना एम्बिशन, करप्शन और कमीशन वाला है। इसीलिए जो कल तक हम साथ साथ है थे, वो आज हम आपके है कौन की भूमिका में इस प्रकार आ चुके हैं कि आज कांग्रेस पार्टी जैसे ही ये चुनाव हारी तो किस प्रकार से समाजवादी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या अन्य नेता हो, वो कांग्रेस पार्टी को उनका असली चेहरा दिखा रहे हैं, अहंकार भी दर्ज करा रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी अहंकारी हो गई थी। और मैं एक लाइन में कहूं तो इस प्रकार से है कि अंदर से हूं वैसे तो मैं बहुत खुश, बाहर से दिखा रहा हूं मैं अपना दुख, मन में कुछ और है पर बयां कर कुछ रहा है और मेरा मुख। तो यही स्थिति में इंडी अलायंस के नेता है। पर कांग्रेस पार्टी भी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो ताउम्र कांग्रेस पार्टी यही गलती करती रही कि धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। अब देखिए कांग्रेस पार्टी ने किसको चिंतन में बुलाया? राहुल गांधी को और केसी वेणुगोपाल को। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगभग 80% चुनाव वो हारे हैं, लगभग 11 चुनाव स्टेट के वो हारे हैं। देखो, आंध्र प्रदेश हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, गुजरात हारे, हरियाणा हारे, मध्य प्रदेश हारे, मेघालय हारे, मिजोरम हारे, ओडिशा हारे, सिक्किम हारे, नागालैंड हारे और लोकसभा के चुनाव भी हारे। जीते कौन से हैं? तेलंगाना जीते, कर्नाटका जीते, हिमाचल जीते। हिमाचल में तो 0.5 या 0.6% से जीते। कर्नाटका और तेलंगाना जो जीते वो किसके बल पर जीते? वहां की क्षेत्रीय पार्टी को एक प्रकार से खत्म करते हुए ही जीते। इसीलिए जो उनके क्षेत्रीय दल के साथी है वो भी कांग्रेस से कह रहे कि अब आप विक्रम बेताल के रूप में हम लोग काम नहीं कर सकते कि हम विक्रम बने रहे और आप बेताल की तरह काम करते रहे, हमारे कंधों पर चढ़कर आप हमसे परजीवी की तरह हम लोगों का समर्थन लेते रहे। पर जब बात हमारे समर्थन की होती है या हमें सीट देने की होती है तो उस समय पर कांग्रेस पार्टी अहंकारी रूप दिखाती है। और अभी भी कांग्रेस ने कुछ सबक नहीं सीखा है। कल ही आपके राजदीप सरदेसाई के 9 बजे के शो में शमा मोहम्मद जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो कहती है आम आदमी पार्टी को कितने वोट मिले? 1.7% ही तो वोट मिले। क्यों कंटेस्ट करना था उनको? ये पॉइंट नंबर 1 अभी भी वही अहंकारी स्वरूप है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के ओबीसी नेशनल प्रेसिडेंट अजय यादव कहते हैं कि ओबीसी को केवल झुनझुने की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है। तीसरा, गोगी जी जो प्रत्याशी थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने मौसमी सिंह को इंटरव्यू में कहा है कि मेरा गलती सिर्फ मेरी इतनी रही कि मैं सेल्जा कैंप से था और इसीलिए हुड्डा जी ने मेरा नाम भी नहीं लिया, मेरे लिए कैंपेन नहीं किया, मुझे हरवा दिया चुनाव। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अशोक वानखेड़े एक बहुत ही प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, उन्होंने तो केसी वेणुगोपाल ने किस प्रकार से टिकट बांटे, आज वो पूरी सब जगह वायरल है, मैं सुनाना नहीं चाहता वो ऑडियो टेप। परंतु जब खुद उनपे इतने बड़े आरोप लगे हैं, जब राहुल गांधी खुद उनकी डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिटिक्स फेल हुई है, तो राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल किस पर चिंतन कर रहे हैं? और कुमारी शैलजा पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, मतलब एक दलित महिला पर पूरा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ठीक है मुमताज पटेल जी, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए और आज आप सभी मेहमानों से मेरा ये अनुरोध रहेगा, सविनय अनुरोध, कि मैं भी तीसरी जगह पर आज मौजूद हूँ तो मेरे लिए भी मुश्किल हो रहा है कोऑर्डिनेट करना, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा। मुमताज जी देखिए, 3-4 बड़ी बातें हैं। ये जो शायरी आप पर, ये वाली शायरी बहुत पहले प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर मारी थी कि धूल चेहरे पर था मैं आईना पोंछता रहा। मामला क्या कुछ वाकई ऐसा ही कांग्रेस पार्टी का हो गया है? क्योंकि आप जो पब्लिक पोजीशनिंग अपने करते हैं उसमें आप हर एजेंसी पर, मीडिया से लेकर हर किसी पर आप लोग बरसते हैं, ये सब अपनी जगह है। लेकिन साहब अब तो आपको भी समझ में आ रहा है, राहुल जी खुद ही कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों ने निजी हित को पार्टी हित के ऊपर रखा। अगर हमने कुमारी सैलजा या उदय भान जो कि आपके पार्टी अध्यक्ष है हरियाणा के, ये जाटिव रिप्रेजेंटेशन करते हैं दलित समुदाय में भी, एससी समुदाय में, जो डिप्राइव्ड शेड्यूल्ड कास्ट है, जो दलित में भी निचली और पिछड़े लोग हैं, उनको आपने रिप्रेजेंटेशन ही नहीं दिया। ये तो खुद ऑन रिकॉर्ड अब आप लोगों की बैठक से निकली हुई बात है। सवाल है कि क्या गठबंधन के साथियों की अनदेखी करना, अति आत्मविश्वास में डूबना, अपने अंदर ना चेक रखकर ओवर कॉन्फिडेंस में इसकी गलती, तेरी गलती, तू गलत, फला गलत में आप लोग फंस के रह गए
और इसका फायदा बीजेपी लेगी। मुमताज। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि फायदा बीजेपी ले गई है, पर इसमें जो ज्यादातर कहना चाहेंगे कि ये जाट वोट और नॉन जाट वोट का अरिथमेटिक है, जिसकी वजह से ये परिणाम देखने को मिले। और जाहिर है कि इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, कहाँ गलतियां हुई हैं मैं बिल्कुल मानती हूँ। और जो आप कह रहे हैं कि अलायंस की बात, तो अलायंस तो हुई नहीं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगी कि अगर अलायंस होती तो आप केजरीवाल जी को क्या बेल देते? नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी की भी रणनीति रही है कि वो चाहते थे कि अलायंस ना हो, और उसी के तहत उन्होंने केजरीवाल जी को बेल दी थी ताकि आम आदमी पार्टी जो है वो कांग्रेस के वोट में डेंट डाले। पर जी बिल्कुल देखना पड़ेगा कि यहाँ पे गलत क्या हुआ। पर ग्राउंड पे जो हमने देखा था कांग्रेस पार्टी, जी आवाज आ रही है मेरी? जी, हेलो, एक लिमिटेड पॉइंट है, बिल्कुल आ रही है, आपकी बात आ रही है, लेकिन एक हेलो? लिमिटेड पॉइंट है मेरा जिस पर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से आपका गठबंधन नहीं हुआ, मतलब ये तो हास्यास्पद है ना। इस तरह की खबर आई थी कि राहुल जी भी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन हो, लेकिन आपके हरियाणा के नेताओं ने कहा ऑन रिकॉर्ड, भूपिंदर हुड्डा ने मुझे इंटरव्यू में कहा कि हमने उनको सीटें दी थी जितनी, वो उतने पे नहीं माने जी, हमने गठबंधन उनके साथ नहीं किया क्योंकि हम अपने दम पर जीत रहे हैं। ये तो आपका कॉन्फिडेंस था, उनको बेल मिली, उनके प्रचार से वोट बटा नहीं बटा, ये तो बात की रणनीति है। लेकिन अगर अलायंस हो जाता, जी नहीं बिल्कुल, जी नहीं बिल्कुल बात सही है, पर कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। कांग्रेस पूरे नंबर नहीं ला पाई बिल्कुल, लेकिन जमीन पे जो देख रहे थे वो लोग परिवर्तन चाह रहे थे। अब ये मैथमेटिक्स और अरिथमेटिक की बात रही, और मैं अलायंस की बात स्पेसिफिकली इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये भाजपा को सूट करता था। तो शायद हो सकता है कि जो भी लोकल हरियाणा के लीडर्स ने कहा हो, बट कहीं ना कहीं भाजपा ने ही अलायंस नहीं होने दी। अंजना जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, जब सामने वो बैठे हुए हैं तो किसी का इंतजार करने की जरूरत क्या है? शहजाद जी रुकिए थोड़ा सा। अनुराग जी, वैसे तो आप लोग हर चुनाव में दोस्त बदलते हैं, दोस्त बदलने के माहिर हैं, लेकिन फिर भी अगर दोस्त को एक दिन पहले इतना गहरा घाव लगा हो, अगले ही दिन नमक छिड़कने के लिए आप लोग निकल गए, ये सवाल मैं हर रोज आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछ रही हूँ। मतलब एक दिन, जैसे लगता है कि हरियाणा में आपको रिपोर्ट कार्ड का इंतजार था, जैसे कर्नाटक में जीत के बाद आप लोग सब कांग्रेस, राहुल जी वाहवाही करने में लगे थे, वैसे ही हरियाणा का रिजल्ट आते ही दोस्त को इतना बड़ा घाव लगा था, आप लोगों ने फटाफट 6-7 सीटों का उम्मीदवार घोषित कर दिया, जबकि आप भी जानते थे कि फूलपुर सीट हो, मुजफ्फरपुर की मांझवा, ये मिर्जापुर की मांझवा सीट हो, दोनों पर कांग्रेस पार्टी दावेदारी ठोक रही थी। तो कुछ दिन तो साथ दे देते, उसके बाद लिस्ट निकालते, लड़ाई झगड़ा करते, आईना दिखाते। देखिए दरअसल में इंडिया गठबंधन जो है वो मजबूत दलों का गठबंधन है, और एनडीए गठबंधन है मजबूर दलों का गठबंधन है। वहां पे जी हजूरी चलती है, जी साफ चलता है, इसके आगे तो कोई कुछ कह नहीं पाता। इसके आगे कुछ कह पाता तो बताइए आप। यहां तो एक दूसरे से अपनी बात कह सकते हैं ना। और जहां पे आप हमारे प्रत्याशियों की बात कर रहे हैं, ये लिस्ट पहले से ही बनी हुई थी और पहले से ही तय था किन सीटों पे हम लड़ेंगे। ये मीडिया अपने हिसाब से बात बनाती है, ये अपने हिसाब से बीजेपी वाले बनवा देते हैं। किसने कहा था, किस बड़े नेता ने कहा था कि वो मिर्जापुर लड़ने जा रहे हैं? भाई ये पहले से तय था, और हमने अपनी रणनीति क्यों बताएं आपको। हमारा गठबंधन है और रहेगा, सुन लीजिए कान खोल के बीजेपी वालों, गठबंधन है और रहेगा उत्तर प्रदेश। ऑडियो डाउन कीजिएगा और मुझे बोलने दीजिएगा एक सेकेंड। ये जो नैरेटिव बीते दिन से बनाया जा रहा है, इसको मैं साफ करना चाहती हूँ। ये टीवी वाले नहीं दिखा देते हैं, कोई डमरू लेके नहीं घूम रहा है यहाँ पे। आपके नेताओं ने बोला है भाई साहब, हम आपको सुना सकते हैं। आप ही की पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता हैं आशुतोष वर्मा, उन्होंने बीते दिन कहा अति आत्मविश्वास ठीक नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए। ये मीडिया ने नहीं बुलवाया है उनसे, ठीक है। दूसरी तरफ प्रियंका चतुर्वेदी ऑन रिकॉर्ड शिवसेना यूबीटी गुट की नेता ने डायरेक्ट कहा, बाइट देकर कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी की बीजेपी से डायरेक्ट फाइट होती है वो कमजोर पड़ जाते हैं। टीम कोट करने में विश्वास रखती हूँ, इधर उधर की हवाई बातों पर बात करती ही नहीं हूँ मैं। आप उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल, उनको भी कोट करके सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि अहंकार और अति आत्मविश्वास जो है सो भारी पड़ता है। सामना जो उसमें आर्टिकल था जिसमें सीधा सीधा लिखा गया है शिवसेना और उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सामना
आज भी पब्लिश होता है। सामना में लिखा गया है कि जीती हुई बाजी को कैसे हारना है ये कोई कांग्रेस पार्टी से सीखे। तो ये जो आप कहानी बुन रहे हैं ना टीवी पे बैठ के कि ये टीवी वालों ने दिखा दिया, ये मीडिया वाले दिखा रहे, मीडिया वाले नहीं है, ये आपके नेताओं के बयान है। इसलिए दूसरे पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा ग्राउंड वर्क, रिसर्च और अपने नेताओं के बारे में जानकारी ले लीजिए। अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं मिस्टर भदौरिया। तो इसके मतलब आप, हाँ, इसके मतलब आपको सुनाई नहीं दिया जो मैंने बोला। मैंने क्या बोला आपको? आप वही बोल रहे जो मैंने बोला मजबूत दलों का गठबंधन है। तो मजबूत दल होते हुए अपनी बात कहते हैं, अपनी जो पार्टी, जो सहयोगी दल होते हैं उनको आईना दिखाने का भी काम करते हैं। यही तो मजबूती है, यही तो मैंने बोला। क्या गलत बोला? वही आप रिपीट कर रहे थे। तो सवाल ही उठता है कि हम अपनी बात अपने दलों से कहते हैं, वो नहीं कह पाते जो उनके सहयोगी दल। यही मैंने बोला था आपसे। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी जो सहयोगी दल होते हैं, चाहे हरियाणा में ले लिए, जेजेपी को खा गई, खत्म कर गई। कहां है जेजेपी? साफ हो गई। इस तरह पीडीपी के इन्होंने सरकार बनाई थी कश्मीर में, साफ होगी पीडीपी। और जो लोग इनके साथ गठबंधन में, चाहे शिवसेना हो, एनसीपी हो, इन्होंने दो भागों में बांट दिया। चाहे पासवान की पार्टी हो जिनके बिहार के साथ सरकार में, उसको भी दो भागों में बांट दिया। ये तो दलों को दो भागों में बांटते हैं या दल खत्म कर देते हैं। लेकिन हमारे यहां ऐसा नहीं है। हमारे यहां बात होती है एक दूसरे से। आपने हमारी सीट की बात की और आपने नाम लेके प्रवक्ताओं को बोला। मैंने क्या साफ बोला कि हम 6 सीटों पर लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन है और गठबंधन रहेगा। यही मजबूती होती है। लेकिन जहां मिमिर होता है, जहां पे जी साहब होता है, जी सर होता है, या तो बीजेपी के सहयोगी दल कर सकते हैं या और कोई जो साथी हो सकते जो चैनलों पर बोलते हैं वो कर सकते हैं। ये इंडिया गठबंधन नहीं कर सकता। तो सवाल ये जो मैं बोल रहा था उसी को आपने रिपीट किया। अब दूसरी बात जहां तक आती भारतीय जनता पार्टी को, मैं बस इतना सा बोलना चाहता हूं। आपने कहा कि मीडिया वाले दिखाते हैं कि हम लोगों ने लिस्ट ऐसे निकाल दी, वैसे निकाल दी, ये इंटेंशन नहीं है। मलुक नागर जी, एक सवाल है। तो आप क्या दिक्कत है? ठीक है, अब मलुक नागर जी देखिए, बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। अरे पूरा 1 घंटा थोड़ी बोलिएगा। मलुक जी, आज सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी इस बात को चिंतन है, वो ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हार की वजह क्या था। एक बाकायदा कमिटी बनाई गई है। अब ये इस जीत हार तो लगा ही रहता है। अब जैसे आप लोकसभा चुनाव के ही रिजल्ट्स को देखिए तो उससे बीजेपी कहीं ना कहीं ये मान रही थी कि हमारी सीटें बहुत ज्यादा आएंगी, कम आई। वैसा ही कुछ कांग्रेस के साथ हरियाणा में हो गया और उसकी कई वजह है जो कि दिख भी रहा है। 36 बिरादरी की बात थी, 35 बिरादरी वर्सेस 1 बिरादरी हो गया। उन्होंने भूपिंदर हुड्डा को आगे किया, कुमारी सैलजा को लेकर। देखिए एक नैरेटिव बना। एक तरफ से कांग्रेस पार्टी पहलवान बेटी का मुद्दा उठा रही थी, इधर से बीजेपी ने दलित बेटी का मुद्दा उठा दिया, कुमारी सैलजा का मुद्दा उठा दिया, उनकी नाराजगी को सामने रख दिया कि उनका अपमान हो रहा है, वो काम आ गया। तो इस तरह से चुनाव में मुद्दे ऊपर नीचे ये सब तो होता ही रहता है मिस्टर नागर। देखिए अंजना जी, एक्चुअल में क्या है, वास्तविकता पे जा नहीं रहे हैं। ये 2 चीजें हैं। एक तो इनका कांग्रेस का घमंड, अपने साथियों को बिल्कुल साफ करने की एक सोच, जो भदौरिया साहब कह रहे हैं, ये अखिलेश जी को भी कहीं ना कहीं सता रहा है कि इन्होंने जो मध्य प्रदेश में करा, जो कल जो रिजल्ट आए, जो हरियाणा में करा, उसकी वजह से उन्होंने वहां डिक्लेयर कर दी। कहां बात कर रहे हैं आपस में? इनका तो हर जगह अपने साथियों से लड़ाई हो रही है। और जो मेन बात है ना, उस पे कांग्रेस का कोई भी ना तो साथी दल कह पा रहा, ना भदौरिया साहब कह पा रहे, ना आप पार्टी वाले कह पा रहे, ना कांग्रेस वाले कह पा रहे। असलियत ये है कि राहुल गांधी जी ने जलेबी वाले मुद्दे को लेकर के सभा में कहा, ये जलेबी है, ये सबसे बढ़िया जलेबी है। अब जलेबी यहाँ खूब बिकेंगी, या जलेबी की फैक्ट्री बनेगी, उसमें 5,000 लोग काम करेंगे, 10,000 लोग काम करेंगे, 35,000 लोग काम करेंगे, 50,000 लोग काम करेंगे। अरे जलेबी एक आदमी बनाता है भाई। वास्तविकता से ऊपर उठ के अगर तुम बात करोगे, असली पे नहीं जाओगे। जलेबी वाले बयान की वजह से जीते हुए हो। एक सेकंड मलुक जी, आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी के जलेबी वाले बयान की वजह से वहां पर हार गई कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखिए जलेबी वाले की वास्तविकता नहीं आएगी। अगर जलेबी बनाने के लिए 50,000 कोई फैक्ट्री खुलेगी, आज तक की जलेबी की फैक्ट्री अंजना जी आपने देखी है? 50,000 लोग काम करेंगे, कहीं देखी है? ये जो कांग्रेस के जो अलायंस इंडिया गठबंधन के साथी बैठे हैं, असली बात तो कह नहीं पा रहे। इन्हें खुद अपनी दिक्कतें हैं। सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में साथ चल नहीं सकते। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी, उसके नेता को ये कुछ कह नहीं सकते। तो इनका तो ऐसा ही होना था, ऐसा ही होना है। अपनी बात कह पाते हो कभी? अपनी तो भदौरिया साहब अभी तो इंडिया गठबंधन के साथ पूरी सीट शेयरिंग के साथ यूपी में लड़े कर पाते हो? अभी तो पूरी सीट शेयरिंग के साथ लड़े थे।
अंजना जी, अब हरियाणा में सीट शेयरिंग नहीं हुई है अलग बात है और अंजना उसको जी। लेकर अलग अलग वजह है। हर पार्टी अपनी महत्वाकांक्षाएं राज्यों में रखती है। शहजाद जी, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ अंजना रही हूँ। जी, इस डिबेट को डिरेल मत होने अरे दीजिए। लोकदल हाँ। अपनी बात ठीक कभी है, कह पाता ठीक है है। क्या, ये बताओ पहले।